शिक्षा से ही राष्ट्रीय निर्माण है। आज बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर गोल्डन करनाल के सेक्टर 12 के गोल्डन मोमेंट में। आपको बता दें, शिक्षा से ही राष्ट्रीय निर्माण है। आज एक गोल्डन मोमेंट में कार्यक्रम रखा गया हमारे। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील बिंदल जी, और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो आज इन्होंने ये कार्यक्रम किया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, शिक्षा और शिक्षकों का जो है और विद्यार्थियों का जो सम्मान यहाँ पर किया जाएगा, उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सुनील बिंदल जी, आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता। इनफैक्ट शिक्षकों का जो राष्ट्र निर्माण में योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। दिल्ली में जो शिक्षा क्रांति आई है वो इन शिक्षकों के योगदान के बगैर संभव नहीं थी। इसलिए हमने निर्णय लिया है जितने भी शिक्षक हैं उनको उचित सम्मान दिया जाए। जी सर, आज सीएम हाउस का घेराव करने कुछ गेस्ट टीचर आए हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हरियाणा सरकार शिक्षकों के विषय में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और शिक्षकों के सम्मान के रूप जो होना चाहिए हरियाणा सरकार में वो बिल्कुल उनको वंचित रखा जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो आज देश का राष्ट्र निर्माता जिसे कहा जाता है, यदि वो सड़कों पर है तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये जो सरकार है शिक्षा के विरोधी है। इस सरकार को अपने पड़ोस से दिल्ली सरकार से कम शिक्षा लेनी चाहिए। दिल्ली सरकार से सीखना चाहिए कि उनके पड़ोस में दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य कर रही है, वो उतना अच्छा कार्य हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता। आप ये देखिए, हरियाणा सरकार का जो बजट है लगभग 20,000 करोड़ है और उसके विपरीत 20,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद हरियाणा सरकार 105 स्कूल बंद करने जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम ये जानना चाहते हैं आखिर ये हरियाणा सरकार 20,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हरियाणा सरकार है अपने जो पूंजीपति या उद्योगपति जो उनके मित्र हैं, इन सरकारी स्कूलों को भविष्य में उनको सौंप देगी। जी, सरकार का जो ये निर्णय है और स्कूलों में टीचर भी अभी उपलब्ध नहीं है, सर कैसे आप सर एक तरह से यहाँ आपकी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो शिक्षकों को सम्मान दिया जा रहा है और स्कूलों में टीचर नहीं है, शिक्षा का सर ऐसे क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हरियाणा में जो 105 स्कूल बंद करने जा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार को अपने इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे और जो संस्कृति मॉडल स्कूल में पढ़ेंगे उन बच्चों को 1100 रुपये देने पड़ेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, सरकार ये कहेगी कि नहीं जी हमारा तो बजट खराब हो रहा है। कुछ वर्षों के बाद ये जो फैसिलिटीज बच्चों को दी जा रही है ये फैसिलिटी विड्रॉ कर ली जाएगी। फिर आप उसके बाद देखिए कि ये जो गरीब बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जिनके पिता नहीं हैं, जो मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, आखिर वो शिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे। शिक्षा हमारे देश में एक मौलिक अधिकार है, उनको शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। आज का ये जो कार्यक्रम है इसका शीर्षक है शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता। इनफैक्ट जो शिक्षक की जो राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका है, शिक्षक का जो राष्ट्र निर्माण में योगदान है, उनके प्रति ये हम लोग एक सम्मान हम देना चाहते हैं। हम सभी शिक्षकों को, हरियाणा के सभी शिक्षकों को सम्मान देना चाहते हैं। इनफैक्ट दिल्ली में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है वो इन शिक्षकों के योगदान के बगैर वो संभव नहीं था। इसलिए हमने निर्णय ये लिया है जो दिल्ली में जो शिक्षा की क्रांति आई है वो उन शिक्षकों के माध्यम से आई है और उन शिक्षकों का हम लोग सम्मान करना चाहते हैं। ये क्रांति अभियान के तहत ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। इसके द्वारा हम लोग हरियाणा के हर शिक्षक और विद्यार्थी तक पहुंचना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है हरियाणा में जो दिल्ली की शिक्षा क्रांति है उसको लेकर आना और पूरे देश में इस शिक्षा क्रांति को लेकर जाना। दिल्ली में जो शिक्षा के कार्य हुए हैं उन कार्यों को हम चाहते हैं कि वो हरियाणा में भी हो। और पिछले दिनों जिस तरह से शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, कहा गया कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीट रही है स्कूलों को लेकर के, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, जो दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। आप ये देखिए
यदि यूएसए से अब स्कूलों को देखना चाहती हैं, उन्होंने कोई ताजमहल या लाल किले की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के स्कूलों के बारे में बहुत सुना है और हम दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखना चाहते हैं, और उन्हें दिल्ली के शिक्षा के मॉडल को देखना चाहा और दिल्ली के स्कूलों में गए और उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को बहुत अप्रिशिएट किया। आप ये देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा होती है। ये कोई साधारण किस तरह से ये संभव हो पाएगा हरियाणा के जिस तरह से शिक्षा पद्धति हरियाणा में चल रही है? ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हरियाणा सरकार ने 105 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हरियाणा सरकार है, गरीब मजदूर और जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं या आज की बात करें तो आज करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं अतिथि अध्यापक। आपको भी पता होगा, तो जिस तरह की स्थिति इस समय अध्यापकों के साथ है, दूसरी तरफ आप सम्मान कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इस सरकार में ये जो सरकार है जन विरोधी है और शिक्षा के स्तर को गिराना चाहती है। इस सरकार का ऐसा मानना है जब बच्चे शिक्षित होंगे तो वो अपने अधिकारों की बात करेंगे। सरकार ये चाहती ही नहीं कि यहाँ का युवा शिक्षित हो,